ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको अध्यात्म के क्रम में ये बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म व संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात जिस तरीके से जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हर आदमी ये कहता है कि भैया थोड़ा सा आध्यात्मिक बनो, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा ईश्वर के प्रति या समाज के प्रति या सत्य और अहिंसा को जानने का प्रयास करते हैं, वही व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति को कहा जाए कि ईश्वर की बात को मानो, सत्य को मानो, अहिंसा को मानो, सदैव सत्य के पथ पे चलो, तो वास्तव में वो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। फिर अब आता है संस्कार। हम लोगों को बचपन से ही हमारे अधिकतर माँ बाप ये सिखाने का प्रयास करते हैं, बेटा संस्कारी बनो। तो वो बच्चा उस समय छोटा होता है, ये नहीं समझ पाता है कि संस्कार का मतलब नहीं हो क्या है, लेकिन माँ बाप उसको रटाते हैं कि बेटा सबका सम्मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सदैव बड़ों का सम्मान करो, सबके प्रति समभाव रखो, कभी किसी से झूठ न बोलो, कभी किसी को मारो ना, कभी किसी को पीटो ना। तो वो बच्चा उस समय तोते की तरीके से रट लेता है, लेकिन वो पूरी तरीके से वो समझ नहीं पाता है। तो लेकिन फिर भी हर माँ बाप किसी तरीके से अपने बच्चों को ये जो गुण बताते रहते हैं, वो अपने बच्चों में डालने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे अगर इनमें से 40-50% भी सीख लेते हैं तो वो भविष्य में इनको बहुत काम आता है। और जो नहीं सीख पाता है तो वो या चोरी बनते हैं, डकैत बनते हैं, या आप ये मान लीजिए है सदैव किसी न किसी का अपमान करेंगे, सदैव दूसरों के दुख से वो खुश होंगे, लोगों के प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे। वो यही सब करते करते अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब है, जो व्यक्ति पूर्ण संस्कारी होता है वही व्यक्ति भविष्य में 30-40 साल बाद वही व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है। तो अर्थात बचपन में जिसने संस्कार को सीख लिया वो भविष्य में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कहलाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आध्यात्मिक व संस्कारी व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओम शांति।